गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑन टाइम। अच्छा लगा मेरे को। यस। 2 मिनट ग्रेट। पहले ही सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, यही होती है क्यूरियोसिटी। हम्म। और आज आप लोग का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर। क्योंकि आज हम लोग इस सेशन में उन 4 शब्दों पे फोकस करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चार यस शब्द सर। है ना, जो 4 शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हमारे लिए हैं कि हम लोग अधिकांश यही सोच के बैठते हैं, अधिकांश यही सोचकर बैठते हैं कि हम्म। एम्प्लॉय ऐसा होता है तो बिजनेसमैन ऐसा होता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसा होता है, इन्वेस्टर ऐसा होता यस सर। है। Clear? अब पता है विश्व का बेस्ट एम्प्लॉय किसे कहते हैं? हु इज द बेस्ट? सपना, गुड मॉर्निंग। सपना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। लुकिंग ग्रेट। एक चार्ज के साथ। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ग्रेट। कांति जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। आज महेंद्र भाई भी जुड़ गए हैं। हम्म। ग्रेट, सर। ग्रेट, ग्रेट। सभी को दोबारा से नमस्कार। चाहे लेट आए था, देर से आ गए सभी लोग, बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक ऐसा है जिसके विषय में आपको बहुत उल्लू बनाया जाता है। ये जो टॉपिक है, आपके सामने मैं अभी एक स्क्रीन शेयर के थ्रू साझा करता हूं। आई होप आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, यस दिख रही सर। है। अब ये जो हमारे पास ये 4 शब्द दिख रहे हैं आप लोगों को, इन चारों शब्दों को लेकर हमारे सामने अलग अलग विडंबनाओं जैसे प्रश्न चिन्ह लगाए हुए होते हैं। जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, मतलब तुर्रम खान जी अपने आपको कहते हैं, वो कहते हैं 4 प्रकार के एम्प्लॉय बेस्ड होते हैं। एम्प्लॉय होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है, उसके बाद आपका बिजनेसमैन या फिर मर्चेंट होता है, या फिर इन्वेस्टर होता है। बेस्ट कौन है? इन्वेस्टर। दुनिया का सबसे धनी आदमी कौन है? इन्वेस्टर। लेकिन आज आपको ये बात क्लियर होगी कि हम अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से इन चारों विंग को टच करते हैं। आपको अपना प्लान प्रोस्पेक्टिंग किस प्रकार से करनी है, ये फ्यूचर की बात है, तो सिखाऊंगा। जितना मैंने सीखा है सब आपसे साझा कर दूंगा, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं, कोई ना कोई। हम लोग सभी कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं। और जो वर्क कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमें शायद उसका प्रॉपर आइडिया नहीं है। बट आपको दिख रहा होगा, अगर थोड़ा बड़ा कर देता हूं उस पर देखिएगा कि वर्क जो होता है, वर्क होता है वो एक आइडिया के साथ बेस्ड होता है। कोई भी जो काम होता है वो एक आइडिया को लेकर चलता है, बेस्ड ऑन एन आइडिया। हार्डवर्क क्या होता है? जब हम लोग एक आइडिया के अंदर घुस जाते हैं, उसमें इन डेप्थ चले जाते हैं, तो हार्ड वर्क होता है। यदि हम आइडिया के साथ काम करते हैं तो वो क्या होता है? स्मार्ट वर्क। जैसे हमने जूम का उपयोग करके इस मीटिंग को कंडक्ट किया, तो ये क्या हो गया? स्मार्ट वर्क। एक होती है फिजिकल मीटिंग, एक होती है ऑनलाइन मीटिंग। तो ऑनलाइन मीटिंग के लिए हमने तकनीक का इस्तेमाल किया और हम आइडिया के साथ खड़े हो गए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक साथ मैं जूम पर भी काम करूं और दूसरे काम भी करूं। तो अगर मुझे केवल सुनना है आपकी बातें, तो मैंने क्या किया? अपनी स्क्रीन को ऑफ किया, मतलब कैमरे को ऑफ किया, सेकंड काम भी कर रहा हूँ। जैसे आज सुबह जो एमएमसी था, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं दूसरे काम अपनी फैमिली कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टाइट शेड्यूल होता है। और मैं सुन भी रहा था महेंद्र भाई की सारी बातें और रिप्लाई भी कर रहा था।
क्योंकि रूम की और एनवायरनमेंट की थोड़ी कभी कभी कंपल्शन होती है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब आता है इंटेलिजेंट वर्क। हमने अपने लिए एक सो कॉल्ड नीश वर्ड को ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई नया काम नहीं करना है, जो मुझे मिला उसको पकड़ा, आगे बढ़ता चला गया। एक बहुत पुरानी पिक्चर थी काला पत्थर, उसका एक बड़ा पॉपुलर गाना था कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसी में हराता चला गया। हाँ, आपने ये बात समझ लेनी है कि जो आपको मिलता चला जा रहा है वो आपका है, जो नहीं मिल रहा है फॉरगेट, भूल जाओ। अच्छा, आप लोग सभी ऑनेस्टली किसका आंसर दीजिएगा? कोई ऐसी क्वालिटी जो आप बचपन में सोचते थे बट अब उसको यूज कर पा रहे हैं ओपनली, कोई एक एक क्वालिटी। एट द एज ऑफ 14-15 आप कुछ करना चाहते थे बट अब आप कर नहीं पाते थे, बट आज उसको करने में सक्षम है। कोई है आप में से ऐसी चीज? एनी आइडिया? सर मेरे को तो एक नजर आ रहा है कि मैं पहले डिसीजन नहीं ले पाता था, हाँ सिर्फ आइडिया साझा करता था। अभी हाँ, मेरे आइडिया पे डिसीजन ले सकता हूँ। बहुत बढ़िया। स्वाति जी? यस सर, मेरे से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट यही है कि पहले मैं अब मैं फ्री रहती हूँ, मतलब मैं किसी के अंडर में नहीं रहती। दैट्स ग्रेट। पहले मैं किसी के इंडिपेंडेंसी, अंडर में रहती थी। हाँ, इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी। प्रगति जी? सर, एक मिनट। जी सर। कोई ऐसा आपका गुण या हुनर है, कुछ भी चीज जो आपके साथ था तो बचपन में, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस या आपका मेच्योरिटी लेवल नहीं था, आप नहीं कर पाते तो आज आप कर पा रहे हैं? जी सर। मेरा छोटे से जब ड्रीम क्लासेस होते थे, सभी सर जैसे पोज वगैरह करते थे ना, मैं तब कर पाती थी, कोई कोई कर नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि मैं अपनी बॉडी से फ्लेक्सिबिलिटी कैसे करूं, ये करूं। तो हाँ, अभी मैं कर पा रही हूँ। कर पा रहे हैं। गुड, गुड। और प्रणति जी आप बताएं। सर मैं पहले तो घर की काम नहीं कर रही थी, अभी कर रही हूँ। ग्रेट। काम और जो लास्ट, रहे हो। नहीं तो और लास्ट में सपना जी आप बताएं। आप बताएं ऐसी कोई चीज। सर मैं पहले लोगों से सामने से बात नहीं कर पाती थी, मतलब हेजिटेशन रहती थी थोड़ी। मैं मतलब या फिर थोड़ा अपना ईगो समझ लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से जब उस टाइम तो स्टडी में अच्छे थे, तो लोगों के पहले से ही, सामने से बात करते थे उस टाइम से। जो ऐसा लगता था कि हम क्यों बात करें, लेकिन अब मैं कोई मिलता तो मैं सामने से बात कर लेती हूँ। इनफैक्ट कोई अननोन भी मिलता तो उससे भी बात कर लेती हूँ मैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब ये जितनी भी क्वालिटीज आपने अभी शेयर की, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल बात कहूं तो मुझको पढ़ाई से बहुत डर लगता था। इतना डर लगता था कि किताब खोलते हुए नींद आती थी। और आज मेरे से जितनी बजी पढ़ाई करवा लो, जिसका सर वो मैं तो मुझे भी लगता जिसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ इस समय ना, जितनी चीजें मैं पिछले 5-6 महीने में कर गया हूँ, मेरी पूरी होल लाइफ में इतनी चीजें नहीं। मेरा बचपन से लिखने का बहुत शौक था, लिख ही नहीं पाता था। 4 लाइन लिखी, 5 लाइन खत्म, 4 लाइन लिखी, 5 लाइन खत्म। कॉन्टिन्यूटी नहीं थी मेरे अंदर। ठीक है, अभी कैसे आई? हाउ इट केम टू मी राइट नाउ, कैसे आई मेरे पास? कारण क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, ये जब डेवलपमेंट फेज में होता है तो एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता, और यदि एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है तो हम लेजी हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है। किसी भी स्कूल या कॉलेज से जितने बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं, 10 to 20% आराम से स्टेबली सेट हो जाते हैं, और बाकी नहीं हो पाते। इसलिए नहीं कि उनको सब कुछ मिला, नहीं, इसलिए क्योंकि उनका इंजन अभी खुला नहीं है। उनका इंजन खुला नहीं है। हम लोग बीमार इसलिए पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, हमें रोग इसलिए होते हैं
क्योंकि हमने अपने एक डिवाइस का उपयोग करना नहीं सीखा। आप बाजार से कोई भी डिवाइस लेकर आइए और 2 महीने तक उसको उपयोग में मत लेकर आइए, क्या काम करेगा? वो नहीं करेगा। हमारे घर में एक सिलाई की मशीन हमारे पास रखी हुई है, उसको लंबे समय तक उपयोग नहीं किया, अब ऑन करे चले ही ना, घड़ 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 आवाज मारे। ऑयल डाला, करने के कुछ समय के बाद उसके अब अंदर जान आई वापस। तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल कितने 32 ऑर्गन्स हैं और एक्सटर्नल जो 5-4 ऑर्गन्स हैं, और 37th हमारी बॉडी है। ध्यान रखिएगा, हमारे इंटरनल कितने ऑर्गन्स होते हैं? 32 दांत, 32 ऑर्गन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में टोटल 32 ऑर्गन इंटरनली होते हैं। इसमें 2 गुर्दे हो गए, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, स्प्लिन हो गया, गॉल ब्लैडर, बहुत सी चीजें। ये टोटल 36 ही होते हैं, टोटल 32। आंखें, नाक और इसको मिला के कितने हो गए? 36। और बॉडी क्या हो गया? 37। और 37 सबसे पावरफुल नंबर होता है, बिकॉज 3+7 क्या हो गया? 3+7 क्या हो गया? 0। 10 शून्य, एक और शून्य। और एक शून्य किसको इंडिकेट करता है? आइडियाज विद द नेचर। आपने आइडिया, जो आपको मैंने 1 0 0 0 1 0 बताया था ना मैंने आपको, तो जो 1 जो है ये आपके आइडियाज है। आप किसको दे रहे हैं? नेचर को। तो करना क्या है? ऑन द रेगुलर बेसिस जो भी आइडियाज आपके पास आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, लिख डालिए उसको। मे बी आपके किसी काम के नहीं होंगे, सबके पास पेन पेंसिल होनी चाहिए। मैं स्पेशली मैसेज किया था सब लोगों को, आज लिखना है आप लोगों को। हाँ, लिखिए। रिकॉर्डिंग देखनी है बट लाइव का मजा अलग होता है। तो जो भी थॉट आ रहा है उसको लिख लीजिए। घटिया बढ़िया बाद में सोचेंगे। मुझे उसको आज सबक सिखाना, लिख लो। मुझे आज महेंद्र भाई से झगड़ा करना, लिख लो। लिख लो। क्यों, क्या, कैसे, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अब लिख लीजिए, क्योंकि जो थॉट आ रहा है वो 2 डायरेक्शन में काम करता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर आपका उस थॉट से रिलेटेड ऑर्गन चार्ज होगा, तो आज मुझे महेंद्र भाई से कुछ अच्छी बातें करनी है। और डिस्चार्ज होगा तो मुझे महेंद्र भाई की आज XYZ करनी है। समझ गए आप बात को? दोनों केस में महेंद्र भाई सामने खड़े हैं बट मेरे थॉट्स डिफरेंट हैं। जब थॉट्स बाहर निकलेंगे तो घड़ 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 जो आवाज होगी ना, आपका इंजन खुलना शुरू हो जाए और धीरे धीरे आपके सामने क्या आ जाएगा? एक नया आइडिया आ जाएगा। तो वापस हम लोग अपने उसी चीज पे चलते जब आपसे शेयर किया था मैंने। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि एक होता है आइडिया के अंदर घुसकर काम करना, जिसे कहते हैं हम लोग आइडिया मिल चुका है। आइडिया मिल चुका है आपको। दूसरा होता है के साथ काम करना और ओवर काम करना। हमें किसी भी आइडिया को पहले ऊपर से देखना, एक विचार को ऊपर से देखना है, फिर उसके साथ अपना कम्युनिकेशन बनाना है। और जब हमको लगता है कि हाँ अब मामला ठीक है, मतलब प्रोस्पेक्ट को पहले बाहर से देखना है। भाई स्वाति जी प्रोस्पेक्ट तो अच्छी है, बात किया जाए कि ना किया जाए। तो मैंने फिर स्वाति जी के एक साथ फ्रेंडशिप, एक ऑनेस्ट वो बनाया कि स्वाति जी आप क्या करती हैं, मैं क्या करता हूँ। फिर मैंने उनके फैमिली में एंटर करना शुरू कर दिया और मुझे समझ आया कि कौन सा मुझे फैमिली से आइडिया मिल सकता है। अच्छा, स्वाति जी के घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? टाइम नहीं मिलता है इनको। अब टाइम कैसे निकाला जाए, काम किया जाए। तो मैंने उसके ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर वापस आ गया इंटेलिजेंट के ऊपर। अब दोबारा देखूंगा कि जो मैंने काम किया, उनको कोई सॉल्यूशन दिया, उसका क्या आउटपुट निकला। देन अगेन फिर साथ हो गया, फिर इनसाइड चला गया। उसके बाद मैंने उस आइडिया को बेस बना लिया। अब आपके सामने जो हमने बात अभी की है, ये जो हमारे जो विंग है, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेसमैन किसे कहते हैं। एक जो बिजनेसमैन जो होता है
वो कॉर्पोरेशन, यहाँ पे कॉर्पोरेशन लिखा है, कॉर्पोरेशन के साथ भी काम करता है, कॉर्पोरेशन के साथ भी काम करता है, और अपनी सर्विसेज देता है, किसको, एक नेटवर्क को देता है, कोई भी बिजनेसमैन। और साथ में ये एक एम्प्लॉयमेंट का जनरेटर होता है, ये दो को नई नई अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब जनरेट करता है। अब दो चीजें आपके सामने आती हैं, एक होता है किसी चीज को अवेल कर लेना और किसी चीज को क्रिएट करना। सबसे पहले जैसे यहाँ पर था, मेरे सामने इंटेलिजेंटली एक आइडिया दिखा, उसके ऊपर से मैंने एक राउंड लिया और मैंने उसको क्या किया, अवेल कर लिया। मैंने ए कंपनी को, मैंने बी कंपनी को, मैंने सी कंपनी को समझा, मुझे सी कंपनी को थोड़ा ठीक लगा, मैंने उसको अवेल कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी कंपनी खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली लुक में जो समझ आया मैंने उसको अवेल कर लिया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको इमीडिएटली ग्रैब कर लिया और अपनी ड्यूटीज उसको देनी शुरू कर दी। अब मुझे क्रिएट करना है ऐसे लोगों को जो इसको अवेल कर सके। अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू डायमेंशन दैट कैन ग्रो, दैट कैन ग्रो अप, ग्रो अस एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, यदि उसको ग्रो मिलेगा, उसको प्रगति मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली हमको वो उसका बेनिफिट देगा। तो हम जब बात करते हैं किसी एम्प्लॉय की बात करते हैं, तो लीजिए बात मुझे करेंगे डिस्कशन। हम सभी लोग एम्प्लॉय हैं, और जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो हमने क्या किया, एक आइडिया को दूर से देखे उसके साथ हो गए, क्या बन गए, एम्प्लॉय बन गए। अब हमने उसके अंदर एंटर करके उसकी चीजों को जाना, तो क्या बन गए, सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए। हम देख सकते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। अब हमने उसकी चीज को दूर करना शुरू किया, सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की, तो हम क्या बन गए, बिजनेसमैन बन गए। जब ये तीनों भी हमने क्रॉस कर लिए तो हम क्या बन गए, इन्वेस्टर। अब हम लोग उसको भी सेम चीज करना सिखा रहे, डुप्लीकेसी करना सिखा रहे हैं। तो आई होप समझ आया होगा आपको, इन शॉर्ट जो समझाया। अभी इसमें इन डेप्थ जाएंगे हम लोग, अभी नहीं, धीरे धीरे इन डेप्थ जाएंगे इसके अंदर। आज एक मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारा अब ये ग्रुप, इसमें किसी को एंट्री भविष्य में नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। जितने लोग हम लोग हैं, हम इतने लोग इसमें परमानेंट रहेंगे, वी कैन नॉट चेंज दिस ग्रुप। ठीक है, नो सिफारिश, नो पंगा, कुछ नहीं। हम अलग ग्रुप बनाएंगे क्योंकि हम काफी आगे निकल चुके हैं। मान लीजिए किसी कारणवश 10:45 पे क्लास में शुरू नहीं कर पाया, पॉसिबिलिटी है, इसका यस मतलब सर। क्लास नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं होगी। महेंद्र भाई आज ये ग्रुप बनाएंगे हमारा छोटा सा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हम 5 के 5 लोग ऐड हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, उस ग्रुप पर हम एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, क्लास होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं क्लास नहीं ले सकता, और मैं कभी कभी जानबूझ के भी करूंगा, ध्यान रखिएगा, तो इमीडिएटली हमें अपना कैप्टन डिफाइन करना कि प्रगति जी आज की क्लास लेगी, हमें तैयार होना पड़ेगा। अब करना क्या होगा उस लिंक के अंदर, एक तो हमारी हेजिटेशन दूर हो जाएगी क्लास को लेने के लिए। दूसरा, जब प्रगति जी क्लास को टेक ओवर करेंगे तो वो केवल और केवल अपने एक्सपीरियंस को, जो भी उन्होंने सीखा है अपने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, उसको ही डिस्कस करेंगे, नो साइड लाइन। इससे इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बात समझ आई, यस स्टार्टिंग सर। लेवल पर, स्टार्टिंग लेवल पर, हाँ क्योंकि जी। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है आप हम लोगों को। तो आपको इस सेशन को टेक ओवर कर लेना है। और टेक ओवर कैसे, मान लीजिए प्रगति जी सेशन ले रही हैं और ये किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहती है, तो बिना कंपनी का नाम लिए, बिना प्रोडक्ट का नाम लिए, उन चीजों को शेयर करेंगे जो उन्होंने सीखा है अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग से, थ्रू हर कॉन्सेप्ट। अब सेम चीज माली सपना ने टेक ओवर कर लिया, सेम सपना को भी करना है। एक चीज और हाँ हो जी। सकती है कि अदर देन योर कंपनी वर्क, आप अपनी इंटेलिजेंसी को, अपने क्वालिटी को सबसे साझा करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे उतना फ्यूचर हमको बेनिफिट देगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन? तो हमें यस सर। रेगुलर, ये आपका अगर 1 घंटा ले रहा हूँ उसमें कुछ नहीं लूंगा, आधा घंटा इसमें और आधा घंटा टेक्निकल लूंगा मैं आपका।
टेक्निकल सेशन शुरू होने वाला कल से, मैं भी शुरू करूंगा टेक्निकल सेशन को, डिजिटल जो सेशन रहेगा, इसके ऊपर कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करना सीखने के लिए। सर प्लीज थोड़ा रिपीट कर दीजिए, हाँ जी, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। तो बार बार नेटवर्क की वजह से समझ नहीं पाई, आवाज नहीं आ रही थी। कहाँ से नहीं समझ आया, कहाँ से रिपीट करना है? आपने कहा ना ग्रुप ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में सबको ऐड करेंगे और महेंद्र फिर भाई मैसेज को ऊपर आएगा उसके बाद। हाँ, महेंद्र भाई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम 5 से 6 लोगों का ग्रुप बना देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम उस पर ड्रॉप कर देंगे। मान लीजिए मैं किसी कारणवश क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है कारण, बिजी हो गया, अटक गया, हम्म। क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो उसमें ओके। कोई भी टेक ओवर कर लेगा और हम लोग उसको पहले डिफाइन कर देंगे। जैसे हम लोग, मैं नहीं तो मंडे महेंद्र भाई के लिए फिक्स है, ट्यूसडे इनके लिए फिक्स है, मतलब पहला मतलब एक तरह की लेयर बनेगी। पहला मेरा हो जाएगा, दूसरा महेंद्र भाई हो जाएंगे मंडे के लिए, तो तीसरा प्रगति जी, चौथा स्वाति जी, पांचवा सपना जी, छठा अपना प्रणति जी। फिर हो गया ट्यूसडे में और कुछ चैनल बन जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा हमारा। कोई तो क्लास लेगा ना, कोई तो क्लास लेगा। आर यू गेटिंग? क्लास यस सर। नहीं यस सर। होनी चाहिए। संडे की छूट है, संडे में एंजॉय कर सकते हैं। सर उस क्लास में हम क्या बताएंगे? हाँ बता रहा हूँ, मैं वही चीज सिखा रहा हूँ। सपना जी ने टेक ओवर कर ली क्लास। अब सपना जी करे तो करे क्या, कुछ बोलना ही नहीं आता, तो सपना जी गाना सुनाएंगे। मुझे पोएट्री करना जरूर है, आपको अपने को ओपन करना है। और बेस्ट चीज पता है क्या है? आप यस सर। प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आप ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, सॉरी मैं ये वर्ड बोल सिखा नहीं रहा, सॉरी, मैं सिर्फ शेयर करता हूँ, मैं कुछ नहीं सिखा, सब सीख रहा हूँ आप लोगों से। ये वर्ड बहुत गलत है कि मैं सिखा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, ये वर्ड नहीं होना चाहिए। वी आर लर्निंग, ऑल ऑफ अस आर लर्निंग। यस सर। अब मान लीजिए मैंने टेक ओवर कर लिया, तो मुझे किस पे काम करना है, किस पर काम करना है, ध्यान रखिएगा। प्रोस्पेक्टिव। ये जो लिखे वर्क के ऊपर इंटेलिजेंटली पहले मैंने पूरे बुक को रीड करना है। जब कभी भी हम ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप पे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है सामने ग्रुप पे कौन बैठा हुआ है। अगर आपको दिख रहा है कि एक भी आदमी नेगेटिव है ना, तो उस नेगेटिव पॉइंट को ही आपको पिन मारनी है, उछल जाए बस एक बार वो, और जितनी उसकी भड़ास से सब निकलवा दो। क्योंकि होता क्या, हम लोग बहुत बुरी तरह पीड़ित है अपने जीवन से, बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। तो कहाँ निकालेंगे हम? मौका ढूंढते, कहाँ मौका मिले, कहाँ मैं अपनी पीड़ा को ओपन करूं। तो आपके सामने अगर कोई इजी प्रोस्पेक्ट आता है तो आप अनलकी हो, और डिफिकल्ट प्रोस्पेक्ट आता आप लकी हो, तो सिखा कर जाएगा। अब अगली चीज पर आते हैं। आप सभी के साथ वही प्रॉब्लम है जो 90% नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ होती है। लिस्ट खत्म हो गई, कहां से लाए नए प्रोस्पेक्ट, किसको ज्वाइनिंग दे, ऐसा है कि नहीं है? सबके साथ यस है, सर। ठीक है। अब ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं मुझे छोड़कर जो कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, अदर देन योर दिस बिजनेस। कुछ अलग कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं, आप लोग कुछ भी सोच रहे हैं। यस सर। हाँ, तो जो भी कुछ आप सोच रहे हैं उसका कंटेंट लिखना है आपको, ध्यान, कंटेंट लिखना है। उस कंटेंट पर वीडियो कैसे बनाना है वो हम नेक्स्ट वीक में सीखें। डिजिटल क्लास शुरू होगी ना, तब सिखाऊंगा उसमें। आप अभी कंटेंट लिखिए। अब आपने कंटेंट के अकॉर्डिंग छोटा सा वीडियो प्लेस कर दिया, साथ में एक फॉर्म बना दिया, फॉर्म बनाकर आपने उसको अपलोड कर दिया, ग्रुप पर डाल दिया। अब हम लोग सभी लोग अपने अपने ग्रुप पर फ्लोट कर देंगे, ब्रॉडकास्ट फ्लोट कर देंगे। यस ठीक? सर। जब फ्लोट करेंगे उस पर्टिकुलर हम लोग टॉपिक को, मैं कहता हूँ 100 लोगों में एक तो देखेगा, और कुछ हो चाहे ना, व्यू तो बढ़ गए, बहुत है। समझ आ गई? अपडेट हो गए?
आप सभी को कुछ भी करना है, लेकिन बनाना जरूर है। अब नहीं है आपके पास, देखिए मैं बताऊं आपको, आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकती है वो स्टूडेंट इंडस्ट्री है। कौन? बच्चों की इंडस्ट्री। बच्चों के लिए पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुका हूं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे उनको नेटवर्क मार्केट से जोड़ना चाहिए, बना चुका हूं। फिलहाल मैं उस पर क्लासेस भी ले रहा हूँ। और ये जो भी आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, ये वास्तव में वो क्लासेस जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों के साथ शेयर की थी। आप लोग, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं इसको समझने में, वो राइट टाइम पर सीख रहे हैं। 9th क्लास एक राइट टाइम है प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात डायरेक्ट सेल्स को सीखने के लिए, राइट टाइम होता है। 12th तक आते आते स्टूडेंट कम से कम 50 to 60,000 मंथली कमाना शुरू कर देना चाहिए मिनिमम। इतना पोटेंशियल इस कंपनी इंडस्ट्री के अंदर है। तो आप लोगों को अपने पूरे ग्रुप के अंदर केवल बच्चों को पकड़े। अब उदाहरण के तौर पे स्वाति जी 1st to 6th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपना जी 9, 10th, 11th, 12th पढ़ा सकती हैं। प्रगति जी भी इस बच्चों को पढ़ा सकती है, महेंद्र जी पढ़ा सकते, जो पढ़ा सकता है हम में से। हमें अपने उस टॉपिक को अपने साथ रखना है। जब बच्चे आएंगे, जब अभी कोई नहीं आ रहा, जब आने शुरू तो आप संभाल नहीं पाओगे। हमने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए। शुरू में हमको अपनी सर्विसेज फ्री देनी है ताकि पेरेंट्स आपके साथ अटैच हो जाए। प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो गई आपकी। जब आप पढ़ाएंगे, हमें फीस फिक्स है हमारी, लेंगे हम लोग फीस। आपका मेरा हम सभी का जो 1 घंटे का जो वो है स्लॉट है वो 1000 रुपीज का है, ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में ये दो भी आगे बढ़ेगा, इसका कम नहीं होगा। 1000 रुपीज पर आवर हम सबका स्लॉट है ये, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 40% कॉस्ट हमारी सर्विस इंडस्ट्री में, मतलब हम टैक्स भी देंगे ना सरकार को। हाँ रखिएगा, हम टैक्स भी देंगे ताकि हम ओपन भी काम कर सके। 18% टैक्स चला जाएगा उसके अंदर और 20% सर्विसिंग कॉस्ट आएगी, जो सबके लिए कॉमन रहेगी। बाकी का जो अमाउंट होगा हम लोग का, उसको हम लोग आपस में सर्कुलेट करेंगे। वो पूरा स्ट्रक्चर बना चुका हूँ, आपको उसकी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1000 रुपीज एन आवर एक वर्थ होती है ऑनलाइन के। क्लियर हो गया? तो हम ये पैसा पेरेंट्स से तब लेंगे जब पेरेंट्स फुली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आपको शायद नहीं पता होगा, जो बड़े बड़े दुकानें खुली हुई है ना आज की डेट में इंजीनियरिंग मेडिकल के नाम पे, वो पर डे का 3000 रुपीज ले रहे हैं पर डे का, और कुछ नहीं दे रहे। हम लोग सब कमर्शियल एजुकेशन दे रहे हैं, पर धीरे धीरे। तो उसमें क्या होगा, मैं केवल कमर्शियल पार्ट ले सकता हूँ, आप भी शायद कमर्शियल पार्ट ले लेंगे। हमें बच्चों को पढ़वाने के लिए प्रेरित करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक 12th का स्टूडेंट आ गया सीखने के लिए, उसको हमने एक छोटे बच्चों का बैच अटैच करके दे दिया। समझ में आई बात? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कि बच्चे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब जो 12th का बच्चा छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको हमने उसका एक पेमेंट भी दिया जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। आप लोग एकदम ब्लैंक हो गए आप लोग, जैसे कोई बहुत डिफरेंट बात कर रहा हूँ। नहीं ब्लैक नहीं सर, आइडिया इतने हैं कि डूब गए उसमें। हाँ जी। आइडिया इतने शानदार हैं कि सभी डूब गए हैं उसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी आपको शायद, मतलब स्वाति जी थोड़ा बहुत मेरे विजन को समझ चुकी है। मेरा विजन इतना बड़ा है कि मैं खुद नहीं संभाल पा रहा हूँ उसको, तो खुद नहीं संभाल पा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश है, जितना हो जाता बढ़िया है। मेरा टारगेट ये है कि हम सभी लोग आफ्टर 4 to 5 मंथ, मैं पहले बता रहा हूँ 4 to 5 मंथ पर डे कम से कम 4 घंटे की क्लासेस लेंगे ही लेंगे हर व्यक्ति। और उस क्लास का मतलब बच्चों की क्लास नहीं कह रहा हूं मैं, प्रोफेशनल क्लासेस। बच्चों की क्लास बच्चे ही लेंगे, हम नहीं लेंगे, ध्यान रखना। वी आर नॉट मेंट फॉर किड्स ओनली, हम प्रोफेशनल के लिए। और जितने भी लोग क्लासेस लेंगे पर क्लास मिनिमम 3000 रुपीज आपके पास जाएंगे।
पर स्टूडेंट, समझ गए? मिनिमम कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने उसमें नेटवर्क पार्ट जोड़ा हुआ है, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और एक बैच में 6 बच्चों से ऊपर नहीं होंगे। क्लियर हो गया? हाउ मच फॉर यस, फ्रॉम, एक बैच से कितना हुआ? एक बैच से 18,000 हो गया। 18 हाँ जी, 18,000। 18,000। एक दिन में 4 बैच आपने लिए, कितना कमा गए पर डे? 72,000। सॉरी सॉरी, ये 72,000। मंथली रहेगा, ये मंथली रहेगा, ये मंथली रहेगा। मतलब एक बैच आप जो ले रहे हैं मंथली 3,000 एक बैच दे रहा है आपको, 4 बैच। पर डे कितना कमाया आपने पर डे के अकॉर्डिंग? तो क्या 18,000। कंफ्यूज? 3,004। मतलब 18 इंटू 4 कर लो, कितना आ रहा है? 72,000। यस सर, 770। इस अमाउंट में कितने जीरो होते हैं हमें खुद नहीं पता है इनिशियल लेवल पर, लेकिन तैयार होना है हमको। इतनी बड़ी भीड़ आने वाली, वेट करी, बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है। और कैसे आएगी? हम सबके यूनिक और एक जॉइंट एफर्ट। यस सर। और सबसे बड़ी भीड़ आएगी स्टूडेंट्स की, बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है। मैं अभी थोड़ा रोक रहा हूँ उसको, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे संकेत मिल चुके हैं जुलाई से, बहुत बड़े संकेत मिल चुके हैं। अपने आप को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रेडी करना है और घबराना नहीं है, हम सब साथ चल रहे हैं। जी सर। ठीक है? तो मुझे तो आज, एक हाँ बोले। पूछना है, हम्म। जो बच्चों को पढ़ाना हो, मैं उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन देनी होगी या फिर नॉर्मल नहीं, एजुकेशन भी वो देनी नॉर्मल, होगी? वो पढ़ाई नॉर्मल होगी। अगर अच्छा। बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, आपको तो देनी कमर्शियल एजुकेशन। आप बच्चों से बच्चों को कमर्शियल नहीं देनी है। अच्छा। नहीं नहीं, जैसे मैं मैं, उस क्लासेस में बोल रही हूँ ना, 4 to 5 months बाद जो क्लासेस होंगी, क्योंकि उसमें आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना, बच्चे बच्चों को पढ़ाएंगे, बस छोटे बच्चों को। हाँ, तो बच्चे बच्चों को पढ़ाएंगे। हम्म। समझ आ गई बात? तो अभी 4 to 5 months बाद जब आप हमें रेडी करोगे कि कैसे पढ़ाना है, तो उस टाइम मतलब हम कौन सी एजुकेशन देंगे? आप दोगे जैसे 9। कमर्शियल, आप दोगे कमर्शियल एजुकेशन। ओके। नॉर्मल एजुकेशन में पर ग्रुप की कॉस्ट होगी लेटे से 500 रुपए, 600 रुपए पर आवर की। और हाँ कमर्शियल जी। में कितनी कॉस्ट हो जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए। ओके। ये पूरा स्ट्रक्चर बना के आपसे शेयर करो, क्योंकि मुझे भी ना सर्विस कॉस्ट और कंपनी कॉस्ट भी निकालनी है और नेटवर्किंग कॉस्ट भी निकालनी है। तो मेरे ऊपर आप लोगों के मुकाबले सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आप सर। केवल एसी फर्स्ट क्लास के डिब्बे का टिकट लीजिए, एंजॉय कीजिए। ट्रेन को मैं खींच रहा हूँ। ओके सर, कर रहे हैं हम तो एंजॉय। बस। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफी है। कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। अभी हो इतनी सकता है ढेर सारी नॉलेज लेंगे कैसे? आप सीख रहे हैं रेगुलर, चिंता मत किया करें। ये एक्चुअली किसी को पढ़ाना नॉट सो इजी, उसके तो लिए मत पढ़ाओ आपको ना, कौन कह प्रॉपर रहा है? नहीं नहीं, नॉलेज होनी। कौन कह रहा है पढ़ाने के लिए? पैसा कमा छोड़ दो फिर, भूल जाओ सपनों को अपने, फॉरगेट योर नहीं सर, ड्रीम्स। पढ़ाना मतलब बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, ये चीज गलत है। ये चीज आपने सही नहीं बताई। स्वाति जी को पढ़ाना होगा केवल और केवल ग्रामीण महिलाओं को, तब तो पढ़ा लोगे ना। हाँ। बस खत्म बिल्कुल कहानी। पढ़ा लेंगे। ओके। जैसा देश वैसा भेस। सपना जी पढ़ा सकती यस सर। कमर्शियली, हमारे महेंद्र जी पढ़ा सकते कमर्शियली, और प्रगति जी पढ़ा सकती पर्सनली, ये जानता हूं मैं। आप और प्रगति जी शायद ना पढ़ाए आप शुरुआत में, लेकिन जो आप पढ़ा जाओगे हम नहीं पढ़ा सकते। जानते हैं क्यों? एक अंधा ही अंधे की पीड़ा जानता है। समझ गए? इसलिए समझ गया सर। रिलैक्स, रिलैक्स। अच्छा, ओके लास्ट में सर। एक डिसीजन और एक बात और करूंगा। आप लोग के मेरे पास 2 अलग अलग टाइमिंग आए हैं डिजिटल क्लास को लेकर। एक ने दिया है 2 से 2:30 का टाइम दोपहर में, दूसरे शाम को 6 और 6:30 का टाइम। क्या हम सबके लिए पॉसिबल एक टाइम हो सकता है 6 और 6:30 का शाम को? ये क्लास होगी अल्टरनेट, रोज नहीं होगी, डिजिटल। या 2-2:30 का टाइम दोपहर में अल्टरनेट हो जाए।
सर 2-2:30 तो हाउस वाइफ के लिए मुश्किल है सर। 2 बजे वाला हाउस वाइफ के लिए सही रहेगा, क्योंकि आप घर पे 2 से 2:30 का टाइम निकाल सकते हैं, या 1 से 2 के बीच का टाइम निकाल सकते नहीं सर, हैं। जहाँ हाउस वाइफ के लिए एकदम मुश्किल, तब क्योंकि तभी लंच का टाइम होता है, तो फिर ठीक है, आगे फिर आकर खड़ा हो जाएंगे। तो क्या हम लोग 2 2:30 का टाइम फिक्स कर दें सबके लिए? पॉसिबल है सबके लिए? सपना, नो सर। वैसे आपको बताता हूँ मैं, कल से मेरा एक बैच शुरू हो रहा है मॉर्निंग में डिजिटल को लेकर, मॉर्निंग 8:30 to 9। कितनों को सूट करता है ये टाइम? नहीं करता। कोई बात नहीं, चलिए फिर काम करते हैं, जिसने जो टाइम दिया हम उसकी तभी क्लास शुरू करेंगे, नीड नॉट मनी। ठीक है, और आपकी क्लासें शुरू होंगी कल से, तो रेडी फॉर दैट। सर मुझे एक दोनों बात, हाँ मेरे बोले, हाँ पास बोले। कुछ नंबर भी हैं ग्रुप सर बनाने 3 के लिए। बजने के बाद नहीं हो सकता है? 1 मिनट, महेंद्र भाई क्या कह रहे हैं 3 आप? से 4। ग्रुप बनाने के लिए मेरे पास कुछ नंबर नहीं है, आप शेयर कर देना। मैं वैसे ग्रुप मैंने ग्रुप बना अरे दिया। ग्रुप मैं बना दूंगा, निश्चिंत, मैं ग्रुप बना दूंगा, आप सब लोग एडमिन रहेंगे उसके, मैं ग्रुप बना दूंगा। सर ठीक वो है, डिजिटल का सर 3 से 4 नहीं हो सकता? इनको ग्रुप पे ऑलरेडी सर हम का लोग क्लास। एक काम करते हैं, टाइम हो चुका है, हम ग्रुप पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? तो हम मिलते हैं फिर, हाँ? कल मिलेंगे हम लोग। टेक केयर, सबको नमस्कार। ओके सर। नमस्कार।